हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के द्वारा। आज मैं आपको बीएड के 4th सेमेस्टर जनसंख्या शिक्षा के एक टॉपिक है जिसमें जनसंख्या शिक्षा की जो मनोवैज्ञानिक और पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य हैं उसके संबंध में मैं आपको सूचना दूंगा, जानकारी दूंगा, है ना। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक फैक्टर हैं जनसंख्या शिक्षा के और कौन कौन से पारिस्थितिक फैक्टर हैं, ठीक है ना, जो परिस्थितियों से संबंधित हैं और मनोविज्ञान से संबंधित हैं। तो मनोविज्ञान का संबंध मूलतः किससे होता है? वो मानव व्यवहार से संबंधित होता है ना। और यानी कि जो भी हम जनसंख्या शिक्षा का जो परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करेंगे ये मानव से होता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का प्रभाव मानव पर पड़ता है और परिस्थिति पर जो प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है, ठीक है ना, यानी प्रकृति या पर्यावरण पर पड़ता है, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पर जब अध्ययन करेंगे तो हम लोग किन बातों की चर्चा करेंगे, यानी जनसंख्या शिक्षा के जो मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य हैं और पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जनसंख्या शिक्षा क्या है? जनसंख्या शिक्षा केवल आंकड़ों के रूप में नहीं होती है, बल्कि ये मानव के व्यवहार और प्रकृति के संबंध पर आधारित होती है। यानी कि हम लोग गौर करें तो मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य अगर देखें जनसंख्या शिक्षा के तो इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? तो जनसंख्या शिक्षा का जो प्रभाव पड़ता है मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला है व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा। जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा और हम पहले हमारे जो परिवार होते थे वो संयुक्त परिवार होते थे, अब वर्तमान में वो परिवार छोटे छोटे परिवार को हम आदर्श मानते हैं। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपनी आदत बदलनी होगी, हमें छोटे परिवारों को, है ना, वरीयता देनी पड़ेगी, हमें छोटे परिवारों को अपनाना पड़ेगा और इसके लिए हमें अपनी सोच और आदत में परिवर्तन लाना पड़ेगा। यानी हमें अपने मनोवैज्ञानिक फैक्टर के अंतर्गत हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव है, भीड़ का दबाव है, और ये भीड़ और बढ़ती हुई जनसंख्या ये हमारे मानसिक तनाव को बढ़ाती है और हमें, है ना, आक्रामक बनाती है। इसीलिए मेंटल स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है। तो जनसंख्या के अध्ययन से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बचा सकते हैं, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या से हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी आज बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है। और मनोवैज्ञानिक फैक्टर के अंतर्गत मूल्यों का स्पष्टीकरण की हम लोग चर्चा करेंगे। भाई कौन कौन से हमारे मूल्य और वैल्यू में परिवर्तन हो रहा है ना। मूल्य हमारे आज परिवार के आकार में वृद्धि हो रही है ना, यानी परिवार की जो वृद्धि है, परिवारों में वृद्धि हो रही, छोटे परिवारों में वृद्धि हो रही है, परिवार के आकार कम हो रहे हैं और जीवन की गुणवत्ता के प्रति व्यक्तिगत मूल्यों को हमें समझना होगा, है ना। तो परिवार के आकार में क्या हो रही है? इस समय घटोत्तरी हो रही, लेकिन छोटे छोटे परिवारों की संख्या बढ़ रही है और जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ रही है ना। लेकिन और व्यक्तिगत मूल्यों को भी हमको समझना होगा। तो यहाँ पर मूल्य कैसे हैं? मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या शिक्षा के अध्ययन से हमारे जो मूल्य हैं वो व्यक्तिगत मूल्यों पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, तो मूल्य परिवर्तित हो रहे हैं। अगला आता है निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है। तो निर्णय लेने की क्षमता भी हमारी होनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत हमें विवाह की आयु, बच्चों की संख्या, है ना, और बहुत महत्वपूर्ण जीवन के जो मुद्दे हैं उनके विषय में निर्णय लेने की क्षमता का डेवलपमेंट करना होगा, तभी हम, है ना। तो ये जनसंख्या शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य हैं सब। अभिप्रेरणा, है ना, तो जीवन स्तर को उठाने के लिए हमको मोटिवेट होना होगा, यानी अभिप्रेरणा का भी इफेक्ट पड़ रहा है। यानी हमें अपने जीवन स्तर को कैसे उठाएं, हमको कैसे मोटिवेट हों, तो ये मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है कि अभिप्रेरणा का, है ना, यहाँ महत्व है। यानी मनोवैज्ञानिक फैक्टर हमारी क्या क्या जनसंख्या पर इफेक्ट डाल रहे हैं। यौन मनोविज्ञान, है ना, किशोर अवस्था के परिवर्तनों और प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति हमें वैज्ञानिक समझ पैदा करनी होगी। यानी यौन मनोविज्ञान के प्रति हमें जनसंख्या को या समाज को जागरूक करना होगा, ताकि हम अपने किशोर अवस्था के परिवर्तनों को समझ सकें, प्रजनन मनोविज्ञान को समझ सकें, प्रजनन स्वास्थ्य को समझ सकें। अगला है सामाजिक दबाव का सामना, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप हमारे ऊपर बहुत सारे दबाव हैं, चाहे दबाव समाज का हो चाहे परिवार का हो, है ना। तो आजकल लोग पुत्र रत्न की प्रार्थनी में, यानी पुत्र के चाह में हम लगातार बच्चे पैदा करते हैं। तो जनसंख्या को अगर कंट्रोल करना है तो हमें
ये सोच बदलनी पड़ेगी कि लड़का हो चाहे लड़की हो, सब बराबर है, इक्वल हैं। ठीक है। अगला है उत्तरदायित्व की भावना। तो माता पिता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, अपने बच्चे उतने ही पैदा करें जिनको वो अच्छा आवास, भोजन, शिक्षा दे सकें। ठीक है। आत्मसम्मान भी हमारा जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सीमित संसाधनों में बेहतर जीवन जीने के लिए व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ता है। इसीलिए हमको क्या करना है, सीमित संसाधनों में, है ना, बेहतर लाइफ जीना है, तभी हमारे आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। ये जनसंख्या शिक्षा में बताती है। हमें बदलते हुए परिवेश और जनसंख्या के घनत्व में तालमेल बिठाना है। हमें बढ़ती हुई जनसंख्या में अनुकूलन करना है। हमें भविष्य की चिंता, हमें वर्तमान कार्यों के, है ना, वर्तमान जो कार्य हैं हमारे, उनका प्रभाव भविष्य पर पड़ेगा, तो हमारे जो भविष्य के मनोवैज्ञानिक फैक्टर भी उससे प्रभावित होंगे। तो जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से हम अपनी भविष्य की जो चिंता है, उस चिंता को हम समुचित समाधान कर सकते हैं। हम, है ना, जो संसाधनों की आज कमी हो रही है, उस कमी के कारण जो बड़े परिवार हैं, है ना, वो विकटित हो रहे हैं, तनाव में रह रहे हैं, तो वो संवेगात्मक रूप से अस्थिर हैं। तो हमें क्या करना है, संसाधनों का सदुपयोग करके हमें ये सारे तनाव को कम करना है ना। ये तनाव भी हमें प्रभावित करता है। धारणा और विश्वास, हमारे जो धारणा और विश्वास हैं, जो पुरानी रूढ़ियों से हमारे जो मिथक हैं, उनको हमें वैज्ञानिक तथ्यों से बदलना होगा। हमें बच्चों के समुचित विकास के लिए भाई बहनों की संख्या और उनके बीच अंतर के प्रभाव को समझना होगा। यानी आज हम बाल मनोविज्ञान से प्रभावित हैं, हमें सामूहिक चेतना भी है। हमें यह समझना होगा कि व्यक्तिगत जनसंख्या पूरे समाज को कैसे प्रभावित करती है ना। तो इस प्रकार जनसंख्या के कौन जनसंख्या शिक्षा में जो मनोवैज्ञानिक फैक्टर हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। आज हम छोटे परिवारों की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा मेंटल स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, उसको भी हमको सही करना है। हमारे मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, तो हमें मूल्य में भी बदलाव लाना है। निर्णय लेने की क्षमता में भी आज हमको, है ना, चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मोटिवेशन की हमें कमी हो रही है जनसंख्या की वजह से। यौन मनोविज्ञान को हमको समझना होगा, है ना। सामाजिक दबाव का हम लोग सामना करते हैं, पुरानी रीति रिवाज, पीढ़ियाँ, है ना, जो कुरीतियाँ, वो सब हमें प्रभावित करती हैं। उत्तरदायित्व की भावना हमें ग्रहण करनी होगी। हमें अपने समाज के प्रति, अपने, है ना, परिवार के प्रति ऐसे गार्जियन को उत्पन्न करना होगा जो अपने, है ना, बच्चों के देखभाल के लिए रहें, जागरूक करना होगा। हमें आत्मसम्मान बढ़ाना होगा। हमें अनुकूलन की क्षमता डेवलप करनी होगी, है ना। बढ़ती हुई जनसंख्या से हम जो प्रभावित हो रहे हैं, भविष्य की चिंता भी हमें है। हम संवेगात्मक रूप से हमें स्थिर होना होगा, स्थिरता को प्राप्त करना होगा। हमारी जो धारणा है, हमारा जो विश्वास है ना, ये हमारे मनोवैज्ञानिक फैक्टरों को प्रभावित करती है। हमें बाल वैज्ञानिक ज्ञान को भी समझना होगा, हमें सामूहिक चेतना लानी होगी। इस प्रकार ये सारे मनोवैज्ञानिक फैक्टर, है ना, जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से मानव को प्रभावित करते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से जो पर्यावरणीय फैक्टर हैं, तो जो हमें हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, इसके हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य है, यानी पर्यावरण को हमारे कौन कौन से फैक्टर, जनसंख्या से संबंधित फैक्टर, यानी धारणा की क्षमता, ठीक है, यानी कि पृथ्वी की एक निश्चित सीमा है, निश्चित क्षमता है कि निश्चित लोगों को वो पालन कर सकती है। तो यानी कि निश्चित क्षमता के अकॉर्डिंग ही हमको, है ना, ये जो है ना, निश्चित सीमा में ही पालन कर सकती है। तो जनसंख्या की जब अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी तो हमारे सामने एक संकट खड़ा हो जाएगा, है ना। अब हम लोग चर्चा करते हैं संसाधन क्षय, ठीक है। जब जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी होगी तो हमारे जल का, खनिज का, ऊर्जा के स्रोतों का खात्मा हो जाएगा, है ना, और हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जैव विविधता का संकट, जो हमारी जो तमाम मानव के आवास बढ़ने से क्या हो रहा है कि हमारे चाहे जीवों की संख्या हो और चाहे वनस्पतियों की संख्या हो, वो वनस्पतियाँ विलुप्त हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, है ना। तो हमें जैव विविधता का संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। पारिस्थितिक तंत्र भी हमारा असंतुलन हो रहा है। मनुष्य और जीवों के बीच में, है ना, समस्या उत्पन्न हो रही है। इस समस्या के फलस्वरूप क्या हो रहा है, बहुत सारी समस्याओं का हम लोग सामना कर रहे हैं, है ना। हमारी खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित हो रही है। कृषि के विस्तार के कारण प्राकृतिक जो खाद्य श्रृंखला थी, प्राकृतिक जो खाद्य जाल थे, उनमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।
प्रदूषण और जनसंख्या के अंतर्गत हम प्रदूषण में भारी बढ़ोतरी हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण, जनसंख्या के बढ़ने से ये है ना, अवशिष्ट के बढ़ने से पर्यावरण प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है। जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या के बढ़ने से जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है। वन उन्मूलन, जब जनसंख्या के बढ़ने से वनों की समाप्ति हो रही है, आबादी के हिसाब से जंगल नहीं है, इसके कारण परिस्थितियाँ, पारिस्थितिक तंत्र हमारा प्रभावित हो रहा है। अगर हमें सतत विकास करना होगा है तो हमें संसाधनों के उपयोग को इस तरीके से करना होगा ताकि पर्यावरण भी हमारा बचा रहे और हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहे। ऊर्जा संकट की हम लोग चर्चा करें तो वर्तमान में जो युद्ध हो रहा है ईरान का और अमेरिका का, उससे ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो गया है और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भी ऊर्जा का संकट है ना। तो हमें गैर नवकरणीय है ना, सोलर ऊर्जा जैसे संसाधनों का प्रयोग करना होगा, तभी हम ऊर्जा संकट से है ना मुक्त हो पाएंगे। हमें भूमि के उपयोग पर भी बल देना होगा कि हमें कृषि के लिए और जंगल की जो भूमि है ना, उन भूमि का उपयोग हमें सदुपयोग करना होगा ताकि हम भूमि को कृषि के लिए, जंगल की वाली भूमि को हमें ना, जो खराब भूमि है उसको हमें क्या करना है, उसको ही हमको शहरीकरण के लिए उपयोग करना है। जो उपजाऊ लैंड्स हैं उसका हमको दुरुपयोग नहीं करना है। हमारा जल चक्र भी आज प्रभावित हो रहा है, नाइट्रोजन चक्र भी प्रभावित हो रहा है। तमाम हमारे पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर है ना बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव पड़ रहा है। हमें महामारी, कोरोना जैसी महामारी को देखा, हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है। इस तरीके से जो नगरीय परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें बढ़ती हुई जनसंख्या होती है ना, तो शहरों को करना क्या होगा, पारिस्थितिकी के पद चिन्हों पर को समझना होगा और हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना है कि भाई जनसंख्या शिक्षा केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए एक अनिवार्य विषय है। इस प्रकार कौन कौन से मनोवैज्ञानिक फैक्टर पर ये प्रभाव पड़ता है, तो मनोवैज्ञानिक फैक्टर के अंतर्गत जनसंख्या पर क्या यानी मानव पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है, और हमारे पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो पारिस्थितिक तंत्र पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, धरती की एक क्षमता है, क्षमता से ज़्यादा वो है ना लोगों को नहीं पाल सकती है, इसलिए हमें जब बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा। संसाधनों का लगातार क्षय हो रहा है, इसलिए हमें संसाधनों को रोकना होगा। जैव विविधता, अब वनस्पतियाँ विलुप्त हो रही हैं, जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, उनको भी हमको रोकना होगा। पारिस्थितिक तंत्र का हमको संतुलन करना पड़ेगा है ना, ताकि हमारा सतत विकास चलता रहे। खाद्य श्रृंखला समाप्त हो रही है कृषि के विकास से, तो हमें फलों को खाना होगा। जब हम फल खाएंगे तो वृक्ष लगाए जाएंगे है ना, तो वृक्षों में बढ़ोतरी करनी होगी है ना, हमें फलदार वृक्षों की बाग लगाने होंगे, फल खाने होंगे। आज हम बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं। प्रदूषण और जनसंख्या में संबंध होता है, जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी प्रदूषण बढ़ता जाएगा। तो हमें बच्चे की पॉलिसी, एक परिवार एक बच्चा की पॉलिसी अपनानी होगी। हमें जलवायु परिवर्तन पर फोकस करना, हमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा, हमें है ना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन को कम करना होगा। हमें जो ऊर्जा के नवकरणीय साधन हैं जैसे सोलर ऊर्जा है उसका प्रयोग करना होगा, पवन ऊर्जा का प्रयोग करना होगा। हमें वनों के उन्मूलन को रोकना होगा, सतत विकास पर बल देना होगा, ऊर्जा संकट को समाप्त करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, जनसंख्या को घटाना पड़ेगा है ना, और सतत प्रयोग करना होगा। तो भूमि का उपयोग हमको करना है कि जो खराब भूमि उस पर ही बिल्डिंग्स बनाई जाएँ है ना, जो उपजाऊ लैंड्स उसमें नहीं बनाए जाए। जल चक्र को हम पर भी हमारा है ना परिस्थितियों का प्रभाव पड़ रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है ना। पर्यावरण नैतिकता भी हमें विकसित करनी है ताकि पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हो जाएं। हमें महामारी और स्वास्थ्य के प्रति भी जनसंख्या को जागरूक करना है। इस तरह नगर की जो परिस्थिति है, यानी हमको जो नगर की जनसंख्या उसको भी हमको पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। तो यहाँ पर मैंने मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की चर्चा फिर से एक बार कर दूँ कि मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप। आज व्यक्ति छोटे छोटे परिवारों पर फोकस हो गया और मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा, लोग तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। इन तनाव से मुक्ति भी करना है और मूल्य स्पष्टीकरण भी करना होगा, क्योंकि हमें अपने परिवार के लोगों के मूल्यों को समझना होगा
है ना, और निर्णय लेने की क्षमता, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमें निर्णय लेने होंगे, है ना। हमें मोटिवेशन, हमारा अभिप्रेरणा, यानी हमें जनसंख्या के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करना होगा, है ना। तभी हम अपने सतत पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। हमें यौन मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। अगर हम यौन मनोविज्ञान को नहीं समझेंगे, है ना, तभी हम बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल कर पाएंगे। सामाजिक दबाव, लड़की की चाह में हम लोग लड़कियां पैदा करते हैं, जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं, है ना। तो हम फिर लगातार लड़के की चाह में लगे रहते हैं। उत्तरदायित्व की भावना, माता पिता को उत्तरदायी समझना, जितने बच्चे उतने ही पैदा करो जितना कि, है ना, उनका देखभाल कर सकें। हमें आत्मसम्मान से जीना है, तो इसके लिए हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना, हमें अनुकूलन करना होगा। अनुकूलन कैसा? पर्यावरण में और मानव को अनुकूलन करना होगा। हमें भविष्य की चिंता को भी ध्यान में रखना होगा। हमें सामूहिक रूप से स्थिर होना होगा। हमें ऐसी धारणा और विश्वास को डेवलप करना होगा जिससे हमारे जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से हम जनसंख्या को कंट्रोल करें, नियंत्रित करें और संसाधनों का सदुपयोग करें। हमें बाल विज्ञान को भी समझना होगा और बाल विज्ञान के अध्ययन से हम बच्चों की नीड्स, ज़रूरत को समझें और उसके माध्यम से जनसंख्या के विकास में योगदान दें। और जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करें, ये सामूहिक चेतना का विषय है, ये कोई व्यक्तिगत चेतना का विषय नहीं है। इस प्रकार आपने जनसंख्या के मनोवैज्ञानिक और जो पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य को पढ़ा, है ना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को अलविदा।